सभी भक्तों को श्री नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आज हम आपको बताने वाले एक और उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, कावड़ शिव महापुराण की कथा में बताया है। 72 वर्षों बाद आए इस सावन की प्रदोष के दिन यदि आपने ये दो उपाय कर लिए तो संतान और धन दोनों आपकी किस्मत में यदि नहीं है तो अवश्य ही आ जाएगा। संतान और धन दोनों आपके नसीब में आना शुरू हो जाएगा। बस प्रदोष के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल गुरुजी के सीहोर में सीवर नदी से जो कावड़ शुरू होने वाली है वो कुबेरेश्वर धाम तक आएगी और गुरुजी ने सबको ही इनविटेशन और न्योता दिया है कि आप अवश्य ही आइए और 2 कलश जल लेकर कुबेरेश्वर धाम अवश्य ही जाइए और जो कुबेरेश्वर धाम में शिला है वहाँ पर जल समर्पित कीजिए। अब सबके लिए ये मुमकिन नहीं कि वह वहाँ पर जा सके, कहाँ पर कि सीहोर जा सके और कुबेरेश्वर धाम में उस जल को समर्पित कर सके। जो कावड़ यात्रा कल होगी उस कावड़ यात्रा में शामिल हो सके, उस कावड़ यात्रा में शामिल हो सके। यदि आप उस कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते तो अपने ही घर पर आप ये छोटा सा उपाय अवश्य ही कीजिए। कैसे और क्या करना है आपको इस उपाय के अंदर, वो पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। एक और जानकारी, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये है केदारनाथ शिवलिंग। ये जो केदारनाथ में शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है, ये अजमेर पुष्कर के अंदर प्राचीन केदारेश्वर मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो कि स्वयं प्रकट हुए हैं। तो हाँ, मैं आपको उपाय बता रहा था। उपाय क्या था? तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति है, जो भी माता बहन उस कावड़ यात्रा में शामिल नहीं हो सकती, वे कल प्रदोष के दिन यानी कि सावन की प्रदोष जो कि 72 वर्षों बाद सावन आया है 17 अगस्त के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। क्या करना है आपको इस उपाय के अंदर, अपने घर से 2 कलश जल आपको लेने हैं, 2 कलश जल भर लेने हैं और 2 कलश जल भर के साथ में आपको लेने हैं 7 अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने। जो भी माता बहन जा रही है जो उनका पल्लू है, अगर वह साड़ी पहन कर जा रही है तो साड़ी का पल्लू, और यदि वह सलवार सूट में जा रही है तो अपने चुन्नी के पल्लू में 7 अक्षत जो बिल्कुल टूटे हुए ना हो वो बांध ले। यदि आप 7 से ज़्यादा अक्षत बांधना चाहते हैं तो अवश्य ही बांध लीजिए। यदि आपकी इच्छा है कि मैं एक मुट्ठी अक्षत बांधना चाहती हूँ तो एक मुट्ठी अक्षत भी आप अवश्य ही बांध सकते हैं। तो इतने अक्षत मैं बताया, कम से कम 7 अक्षत अवश्य लेना, और जितने आप 7 से ज़्यादा लेना चाहते हैं गिनने की आवश्यकता नहीं है। बस जितने भी अक्षत ले रहे हो इस बात का ध्यान रखना वो सभी के सभी साबुत हो, यानी कि उसमें टूटा हुआ या खंडित अक्षत कोई भी ना हो, उसको आप अपने पल्लू में बांध लेना। 2 कलश जल लेकर जाना भगवान शंकर के मंदिर में। प्रदोष काल में जाओगे तो बहुत अच्छा है। यदि प्रदोष काल में आप नहीं जा सकते, अब आप बोलो प्रदोष काल कौन सा, वही जब सूर्य अस्त होता है उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, कुल 1.5 घंटे का समय। तो यदि आप उसमें ना जा सको प्रदोष काल में तो सुबह सुबह ही, कल प्रदोष का दिन है तो प्रदोष के दिन सुबह सुबह ही जाकर आ जाइए। तो जाना है आपको, दोनों कलश अपने हाथ में लेकर जाइए और दोनों कलश अपने हाथ में ले आकर सबसे पहले आपको उन दोनों कलश से जल समर्पित करना है। दोनों कलश से जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित एक ही धार के रूप में करना है शिव जी पर, और आपको 2 नाम लेने हैं। 2 नाम कौन से हैं? एक है तुमरुकेश्वर महादेव जो कि नाम आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, और एक है गृष्णेश्वर महादेव। गृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल समर्पित करना है। जब पूरा जल आप समर्पित कर दो तो नीचे एक पात्र या कलश अवश्य लगाना ताकि उस पात्र के अंदर जल आ जाए। उस जल को आपको पीना है यानी कि आचमन करना है। यदि आपका कल प्रदोष का व्रत है तो केवल और केवल जल आप पी सकते हो। जल पीने से प्रदोष के व्रत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जल पी लेना। हाँ, यदि मान लो कि आपने जल समर्पित किया, शिवलिंग पर हल्दी लगी हुई है या चंदन लगा हुआ है या शिवलिंग पर अक्षत है और वो अक्षत आपके कलश में आके गिरे तो आपको वो जल नहीं पीना। फिर उस जल को आप अपने पास में रख लेना और जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद में उस जल को पीना। इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे आप 2 कलश जल समर्पित करोगे तुमरुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से, फिर आपको जो आपके पल्लू में आपने अक्षत बांध रखे उन सभी अक्षतों को अपने हाथ में लेकर शिव जी से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना कर कर वो सभी अक्षत शिवलिंग पे समर्पित कर देना। एक एक करके करना चाहते हो आपकी इच्छा है, या सब एक साथ करना चाहते हो आपकी इच्छा है। एक एक करोगे तो आपको समय लग जाएगा और बीच में कोई जल चढ़ा देगा। इससे अच्छा आप सभी अक्षत एक साथ समर्पित कर देना।
और भगवान से कामना करके आना। बाबा भोलेनाथ आपकी उस कावड़ यात्रा जो कि आप शामिल नहीं हो पा रहे हो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ यात्रा में, यदि घर से भी आप 2 कलश लेकर इस प्रकार से उपाय करने चाहते हो तो बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगला उपाय जो धन प्राप्ति के लिए है, वो उपाय आपको कैसे करना है, इसमें भी आपको यही कार्य करना है। 2 कलश जल भर लेने हैं अपने घर से। अब इन 2 कलश जल में एक-एक बूंद आपको गंगा जल की डाल लेनी है। जो गंगा जल हो आपके पास में वो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 कलश भर लीजिए। और जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर आपको 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। अब स्वस्तिक निर्माण आपको करना आता होगा। स्वस्तिक निर्माण में इस प्रकार से लाइनों को काटा नहीं जाता। स्वस्तिक निर्माण कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको ये वाली रेखा बनानी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसके बाद में आपको इस प्रकार से पूरा स्वस्तिक बनाना है। और ध्यान रखना कि जो स्वस्तिक होता है उसमें रेखाओं को नहीं काटा जाता। इस प्रकार से आपको स्वस्तिक निर्माण करना है आपके मुख्य द्वार पर, दोनों जगह पर। स्वस्तिक बनाने के बाद में आपको फिर दोनों कलश लेकर आने हैं भगवान शंकर के मंदिर में। दोनों कलश से जल समर्पित करना है बाबा कुबेर भंडारी के नाम से, क्योंकि कुबेर भंडारी जो है वो कुबेर धन देने वाले हैं। और भगवान शंकर कि जब कुबेर ने पूजा की थी तो वह कुबेर भंडारी कहलाए, कुबेरेश्वर महादेव कहलाए। तो कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव के नाम से दोनों कलश से जल समर्पित करना, उस जल को पात्र के अंदर झेल लेना और उस जल को घर पर लेकर आना है। और जो आपने ये स्वस्तिक बनाए हैं दोनों, इन दोनों पर उस जल का छींटन कर देना, उस जल से थोड़ा छींट देना। इस प्रकार से यदि आपने कल ये उपाय कर दिया तो बाबा भोलेनाथ आपकी धन की सारी समस्याओं को कर देंगे समाप्त। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।